एक है रूरल डेवलपमेंट का, राइट। इंडियन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज रूरल डेवलपमेंट एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट एज वेल। सो इसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम रूरल डेवलपमेंट कहते किस चीज़ को हैं। रूरल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड in the socio-economic development of the village economy। सो गाँव की डेवलपमेंट करना, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, कैसे डेवलपमेंट होती है? उन एरियाज़ की डेवलपमेंट दैट आर लैगिंग बिहाइंड, जो पीछे रह गए हैं किसी भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो रूरल एरिया किसको बोलते हैं हम? रूरल एरिया व्हेन द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी इंडस्ट्री इन द सेंस दैट दे प्रोड्यूस थिंग्स डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोऑपरेशन विद नेचर। रूरल एरिया, ये नेचर है, लैंड इज नेचर, राइट। सो नेचर की कोऑपरेशन के साथ जब वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द बुलक्स, राइट। सो जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू नेचर, दैट इज थ्रू लैंड, वो रूरल एरिया का पार्ट होता है हमेशा। तो रूरल डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं? ये वो प्रोसेस है, रूरल डेवलपमेंट, ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक तो लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करना, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल इंप्रूव करना, लिविंग इन रिलेटिवली आइसोलेटेड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। स्केर्सली पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है इन जगहों पे, और आइसोलेटेड होते हैं, ये दूर दूर होते हैं सब। ऑल दिस मीन्स दैट फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैव टू बी प्रोवाइडेड विद वेरियस मीन्स। फार्मिंग कम्युनिटीज़ को बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं विच विल हेल्प देम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो ये ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाते हैं। दिस इज व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। अब कुछ फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स एंड रियलिटीज़ ऑफ रूरल कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी रियलिटीज़ हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द रूरल फर्स्ट। वो क्या कह रहा है? रूरल एरियाज आर सेपरेटली सेटल्ड प्लेसेस। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेटली सेटल्ड होते हैं, अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज सिटीज़ एंड टाउन्स। बड़े बड़े शहरों से या बड़े बड़े जो कस्बे हैं वहाँ से, उनके इन्फ्लुएंस से दूर रूरल एरियाज, गाँव जो होता है वो सेपरेटली सेटल्ड प्लेसेस होते हैं। सच एरियाज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोर इंटेंसिवली सेटल्ड अर्बन एंड सर्बन एरियाज एंड ऑल्सो फ्रॉम अनसेटल्ड लैंड्स और वाइल्डरनेस सच एज फॉरेस्ट से घिरे होते हैं। ये अलग होते हैं। मोर इंटेंसली सेटल्ड, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं अर्बन में, सब अर्बन में। अर्बन सबअर्बन के एरियाज़ जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं, फॉरेस्ट से अलग होते हैं ये। रूरल एरियाज कैन हैव एन एग्रीकल्चर करेक्टर होता है इनका। दो, मैनी रूरल एरियाज आर करेक्टराइज्ड बाय एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन या टूरिज्म। प्राइमरीली जो इंडस्ट्री होती है वो इन 5 सेक्टर्स पे बेस्ड होती है गांव में, रूरल एरियाज में। रूरल कम्युनिटी क्या करती है? रूरल कम्युनिटी बोलते किसको हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कॉमन करेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर इन अ विलेज होता है, राइट। सो रूरल कम्युनिटी कैसे क्लासीफाई करते हैं हम? एक तो रूरल बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत खुले खुले मकान होते हैं गांव में। लेस सोशल डिफ्रेंशिएशन, सोशल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता इनका, ये एक कम्युनिटी की तरह, एक सोसाइटी की तरह रहते हैं। लेस सोशल एंड स्पेटियल मोबिलिटी, सोसाइटी के कारण सोशल ये मोबिलिटी, स्पेटियल होता है जोग्राफिकल मोबिलिटी, ये नहीं करते, कम होती है इनकी। स्लो रेट ऑफ सोशल चेंज, इनका सोशल चेंज भी स्लो रेट होता है। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल। जो गांव के लोग हैं वो मोस्टली एग्रीकल्चर में ही बिलीव करते हैं, वो एग्रीकल्चर ही करते हैं। सो मेन फीचर्स क्या हैं रूरल कम्युनिटी के? विलेज एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। इट्स अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, बेसिक इंस्टीट्यूशन विलेज होती है, गाँव होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ विलेज इज इन्फ्लुएंस कॉन्सिडरेबली बाई द लाइफ ऑफ द विलेज। सो जो भी डेवलपमेंट है विलेज में वो वहाँ की लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इट सेटिस्फाइड ऑलमोस्ट ऑल द नीड्स ऑफ द रूरल। जो भी गाँव के लोग हैं उनकी सबकी नीड्स को ये सेटिस्फाई करती है। कम्युनिटी दे हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स ईच अदर। उनकी सेंस ऑफ यूनिटी है, यानी कि वो इकट्ठे मिलके रहते हैं एक जगह पे, एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी कि वो मिलजुल के रहते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं। उनकी
बिलोंगिंगनेस फीलिंग एक है आपस में, कम्युनिटी में, राइट। वो सब एक दूसरे को अपना ही मानते हैं, कम्युनिटी। रिलीजन, फेथ इन रिलीजन एंड यूनिवर्सल पावर इज़ फाउंड इन द लाइफ ऑफ विलेजर्स। तो जो विलेजर्स होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो धर्म में विश्वास करते हैं, रिलीजन में विश्वास करते हैं। एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर होता है विलेजर्स का, विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंस ऑन नेचर। सो नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो, नेचर ही उनको लाइवलीहुड देता है। फार्मर्स वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर। सो जो फार्मर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, जो खेती करते हैं, वो सब लोग विलेजर्स जो हैं वो फोर्सेस ऑफ नेचर को वर्शिप करते हैं, यानी कि जहाँ से उनको रोटी कपड़ा मिलता है वो उसको पूजते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। उनकी ज़िंदगी कैसी है, लाइफ ऑफ रूरल पीपल। सो लाइफस्टाइल, रूरल एरियाज आर डिफरेंट दैन दोज इन अर्बन एरियाज। जो भी लाइफस्टाइल है रूरल एरियाज का वो अलग है अर्बन एरिया से, मेनली बिकॉज लिमिटेड सर्विसेज आर अवेलेबल, बहुत ही लिमिटेड। उनके जो वहाँ पे सर्विसेज हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। जो शहरों में मिलती है ना सर्विसेज, उतनी सर्विसेज रूरल सेक्टर में नहीं मिल पाती। सो इस कारण से उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है दैन शहरों में। गवर्नमेंटल सर्विसेज जैसे लॉ एनफोर्समेंट, स्कूल्स, फायर डिपार्टमेंट्स एंड लाइब्रेरीज अलग हैं, लिमिटेड इन स्कोप हैं या अनअवेलेबल हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज जो भी है ना, जैसे लॉ एनफोर्समेंट के सेक्टर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, फायर डिपार्टमेंट्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, ये सब डिस्टिंक्ट हैं और इनका स्कोप बहुत ही कम है, लिमिटेड इन स्कोप है या ये अनअवेलेबल ही नहीं है। यूटिलिटीज़ जैसे वाटर, सीवर, स्ट्रीट लाइटिंग, गार्बेज कलेक्शन, ये होता ही नहीं है वहाँ पे। सो ये सब यूटिलिटीज़ एब्सेंट रहती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ समटाइम्स एब्सेंट और वेरी लिमिटेड। कभी कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो होता ही नहीं है कुछ गाँव में, जो गाँव शहर से बहुत दूर हैं, मेन रोड से बहुत दूर हैं, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत ही कम है या होता ही नहीं है। पीपल यूज़ देयर ओन व्हीकल्स यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, या वो थ्रू द यूज़ ऑफ एनिमल्स वो यूज़ करते हैं, तो एनिमल्स को यूज़ करके वो अब मेन रोड तक या मेन शहर तक। सो एज यू सीन द पिक्चर ऑल्सो, जो रूरल लोग हैं ना उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है। पक्के घर नहीं होते उनके, पक्की छतें नहीं होती, काम करने को नहीं होता, राइट। लेटने को दरवाजे खुद बनाते हैं, स्टोव पे बनाते हैं वो खाना, दे डू नॉट हैव द गैस एंड सच अदर थिंग्स। सो द लाइफ ऑफ रूरल पीपल आर एक्चुअली वेरी वेरी टफ। नेक्स्ट इज़ रूरल डेवलपमेंट। हमने कहा रूरल की डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है, लेकिन क्या करें रूरल डेवलपमेंट में। सो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पीपल। सो इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ, रूरल के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बनी है रूरल डेवलपमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट एम्स एट इम्प्रूविंग दी वेलबींग। जो भी रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं लोग, उनका अच्छाई भलाई के लिए, and self-realization of people living outside the urbanized areas through collective process। मिलजुल के कुछ भी वो ऐसा काम करें जिससे वो खुद को सेटिस्फाई कर पाएँ, जहाँ वो रह रहे हैं वो वहाँ पे अपने आप को डेवलप कर पाएँ। सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंज अमंग द रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी, गाँव के लोगों में एक वो चेंज लेके आना फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। पहले ये लोग सब ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग में रहते थे। ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग क्या होता है? ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग होता है जो पहले जहाँ पे जो अर्स्टवाइल टाइम्स में लोग रहते थे, टू प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करना, इसको प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस। सो प्रोग्रेस के लिए ये चीज़ें रूरल डेवलपमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। हम रूरल डिपार्टमेंट बार बार कह रहे हैं, बट रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली किन किन चीज़ों के लिए बना है? मॉडर्न लिविंग हमने देख लिया, डिजिटलाइजेशन हमने देख लिया। क्या सिर्फ मॉडर्न लिविंग और डिजिटलाइजेशन ही रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है या इसमें कुछ और? नेक्स्ट इज़ रूरल डेवलपमेंट। हम बार बार कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट, तो एक्चुअली है क्या? सो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है रूरल डेवलपमेंट विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। रूरल में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ रूरल लोगों की, रूरल जो पुअर पीपल हैं उनकी चेंज होगी,
रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस क्या है, इंप्रूविंग द वेलबींग एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज थ्रू कलेक्टिव प्रोसेस। मिलजुल के, ऐसा नहीं है इंडिविजुअली, बट मिलजुल के सब लोग ऐसा काम करें जिससे उनकी वेलबींग हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो एंड लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज के बाहर रहते हो, वो कलेक्टिव प्रोसेस के साथ वो काम करते हो। सो रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, ब्रिंगिंग चेंज, एक अलग से चेंज लेके आना रूरल कम्युनिटी के अंदर फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग टू प्रोग्रेसिव वे ऑफ लिविंग। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस, ताकि लोग प्रोग्रेस करें, उसके लिए एक मूवमेंट का काम करती है रूरल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस ने रूरल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस ऑफ चेंज है जिससे एफर्ट्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स आर यूनाइटेड। जो लोग हैं उनके एफर्ट्स खुद से यूनाइट होते हैं। दोज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ कम्युनिटीज़ इन टू द लाइफ ऑफ नेशन and to enable them to contribute fully to the national program. So यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है रूरल डेवलपमेंट के बारे में? रूरल डेवलपमेंट के बारे में यूनाइटेड नेशन कहता है कि एक प्रोसेस ऑफ चेंज है जिसके एफर्ट से लोगों के इकट्ठे होते हैं लोग, एंड दोज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के एफर्ट्स के कारण उनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंडीशंस कम्युनिटीज़ की, उनमें जो नेशन को एक लाइफ देती हैं चीज़ें, सो उनमें एक इंटेग्रिटी आती है, वो इकट्ठे होते हैं, कम्यून बनते हैं, जिससे वो अनेबल होते हैं ताकि वो नेशनल प्रोग्राम्स में कंप्लीटली अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, राइट। सो रूरल डेवलपमेंट अभी इतना ही पढ़ते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द अदर थिंग्स अबाउट रूरल डेवलपमेंट, राइट। सो रूरल डेवलपमेंट की करीबन 3-4 वीडियोस बनेंगी जिसमें आपको पूरा डिटेल रूरल डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन करूंगा, राइट। टेक केयर, गुड बाय।